ऑपरेशन सिंदूर को लेके क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं वो, क्यों पाकिस्तान को पूरी तरह से एक फ्री पास देने के लिए तैयार बैठे हुए? देने के लिए तैयार बैठे हैं कि दे दिया है? कल आपने देखा नहीं है पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा अब्बास, उनका आप बयान सुनिए। कहा देखिए राहुल गांधी ने मान लिया कि भारत हार गया, इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? वो तो उन्होंने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर। अगर राहुल गांधी मौजूद होते तो 1971 की युद्ध भी पाकिस्तान की जय और भारत के पराजय के रूप में दर्ज किया गया होता। अगर राहुल गांधी होते तो कमाल करते हैं भाई एकदम। लेकिन क्या कहा जाए इनको। अच्छा, एक चीज मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा, एक बात जो मैं अपने चैनल पे भी कह रहा हूं लगातार, कि नरेंद्र सरेंडर का जो इनका बयान है, बहुत ध्यान से सुनिए, उसको कांग्रेस में कोई नहीं दोहरा रहा है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने कुछ ट्विटर पे लिखा और उसको लोगों ने रिपोस्ट ना किया। और कौन कौन नहीं रिपोस्ट कर रहा है उसका नाम सुनिए। प्रियंका गांधी ने उससे दूरी बना ली, उसको रिपोस्ट करने से इनकार कर दिया। चिदम्बरम ने दूरी बना ली। और तो और वो आदमी जो आज चौथी बार राज्यसभा गया है राहुल गांधी की बदौलत, जयराम रमेश ने उससे दूरी बना ली। आप सोचे, जिस आदमी को इन्होंने अपने बाद लोकसभा में उपनेता बनाया है, गौरव गोगोई, उसने इससे दूरी बना ली। उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और रिपोस्ट करने से मना कर दिया। भाई मनीष तिवारी, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद तो पहले ही संदिग्ध हो गए हैं, लंगड़ा घोड़ा उनको कह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन सवाल ये कि प्रियंका और तो और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी इससे दूरी बना ली। आप देखिए, इनके बयान को किसी ने नहीं दोहराया। ये अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है कि राहुल गांधी किसी बयान को चिल्ला चिल्ला कर कहें और पूरी कांग्रेस पार्टी उससे दूरी बना ले। उस बयान को सिर्फ दो लोग दोहरा रहे हैं, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता नहीं। देखिए, ये हंसी की बात नहीं है संजय सर, आप सोचिए ये बहुत बड़ी बात है हंसी की कि बात राहुल करिए, क्योंकि गांधी से नाम आपने लिए वो हंसने लायक ही है। नहीं, राहुल ये बात तो ठीक है, राहुल गांधी के बयान से पूरी कांग्रेस दूरी बना रही है, इंक्लूडिंग मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो इनकी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी से दूरी बना लें। क्या ये कांग्रेस का कोई अंदरूनी फैसले का संकेत है, जहां पार्टी अब राहुल गांधी से ही अलग पीछा छुड़ाने की और प्रियंका गांधी को आगे लाने की बात कर रही है? देखिए, वो तो सब ठीक है, लेकिन लोगों ने तो शशि थरूर से पॉइंटेडली पूछ लिया कि साहब राहुल गांधी ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। शशि थरूर ने उसका जवाब भी दे दिया ना। उन्होंने कह दिया कि भाई, अगर अपने देश के लिए बात करना पार्टी से गद्दारी है तो लोगों को खुद अपने अंतर्मन में झांक के देखना चाहिए। और किसको किसको गद्दार बताएंगे? शशि थरूर, मनीष तिवारी। अरे भाई, वो जो सोनिया गांधी के दत्तक पुत्र हैं, जो बाटला हाउस पे एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी के आंसुओं की गवाही दे रहे थे, सलमान खुर्शीद, वो भी, उनकी बातें भी बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। वो तो साहब 370 हटाने की पैरवी कर रहे हैं खुलेआम, जो कि पार्टी लाइन के एकदम ही खिलाफ जाके वो कह रहे हैं जब से 370 हट गया है कश्मीर में जान आ गई। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि 370 लगते लगते जनता तो छोड़िए, सरकार के भी दिमाग में ऐसा आ गया था कि जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। कश्मीर को तो भारत का हिस्सा ऑफिशियली बना रहे हैं मोदी जी कल। हाँ, वो भी, लेकिन उसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, उसपे भी आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के यूट्यूबर जो हैं और पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं, वो कल के वंदे भारत के उद्घाटन पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं और राहुल गांधी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो प्रतिक्रिया शून्य है राहुल गांधी। और वो वहां वाले जो है वो पूरे पैनिक से, जिसको कहते हैं पैनिक स्ट्रिकन है। अरे भाई, वहां के लोगों से तो इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है, ऐसा ब्रिज इंडिया बना ही नहीं सकती। जैसे कि पहले एक मीम चला था, जब भारत ने बताया था कि हम इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई, तो इमरान खान का एक मीम चला था, गलत बात, इतना पैसा दुनिया में होता ही नहीं। तो उसी तरह आज की तारीख में वो चेनाब पे हमारा ब्रिज, आर्च ब्रिज को दिखा के कह रहे हैं ऐसा ब्रिज इंडिया बना ही नहीं सकती, तो चाइना के अलावा कोई बना ही नहीं सकता। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है। सदमे में राहुल गांधी भी हैं, सदमे में राहुल गांधी भी हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत अलग कह रही हैं, जरूर कह रही हैं कि भाई मनमोहन से राहुल, इन्होंने, मोदी जी ने इसमें तिरंगा क्यों फहराया, मनमोहन सिंह को का पुतला खड़ा करके उससे तिरंगा फहरवाना चाहिए था, उनका भी योगदान है।
तो अब वो इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें हैं, अब इसका क्या क्या जवाब। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कश्मीर जब कश्मीर कल प्रधानमंत्री गए तो उमर अब्दुल्ला बहुत चिल्ला कर प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे थे, बल्कि भाजपाइयों से ज्यादा बोल रहे थे कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिया। लेकिन ध्यान रहे कि उनकी जितनी ये चापलूसी की बातें होती हैं वो एक ही जगह जाके खत्म होती हैं। हर बार वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मोदी जी हमको पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर देंगे। तो मैं फिर से याद दिला दूं कि कश्मीर में मैं मानता हूं चुनाव ही नहीं होना चाहिए, पूर्ण क्या अर्ध राज्य का भी दर्जा नहीं मिलना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश की जो एक अवधारणा हमारे संविधान में बनी है वो खामखा नहीं बनी है। हमारा बॉर्डर का राज्य है, तकरीबन 100% मुस्लिम है, बगल में एक इस्लामिक कंट्री है, इसमें तो कहीं से चुनाव ही नहीं होना चाहिए, इसको तो केंद्र शासित ही रखना चाहिए। अब पर जब चुनाव कराने का ब्लंडर आपने कर ही दिया और उसका अंत आपने पहलगाम में देख ही लिया, तो कम से कम पूर्ण राज्य बनाने की मेरा ख्याल से ब्लंडर भारतीय जनता पार्टी सरकार को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब्दुल्ला जितना कुछ बोलते हैं ये चापलूसी वाले बयान, उस सब में उनके दिमाग में एक ही बात होती है, किसी तरह पूर्ण राज्य मिल जाए। और जाहिर सी बात है, हमारे देश में मुख्यमंत्री के पास पुलिस ना हो तो अपने आप को मुख्यमंत्री दूर कॉर्पोरेटर भी नहीं समझता। हाँ, देख लीजिए ना, बेचारे अरविंद केजरीवाल यही कहते केजरीवाल यही कहते हैं। और नहीं, समाप्ति नहीं हो गए, उनके अंदर ये कुंठा इस कदर भर गई कि जब उनको पंजाब मिला तो उन्होंने, पंजाब पुलिस का बस चला होता तो उन्होंने ट्रम्प को भी गिरफ्तार करवा लिया होता। पंजाब पुलिस को तो उन्होंने ऐसे भेजना शुरू कर दिया, ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करानी शुरू कर दी, पूरी दुनिया मतलब जम्मू तक पहुंच गई, उनके कश्मीर तक पहुंच गई उनकी पंजाब पुलिस।